नमस्कार जी, मैं सोशल रिएक्शन 2 से हरीश यादव। दोस्तों, आज मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में कहने के लिए तो बार बार ये बातें आती है कि बीजेपी कांग्रेस। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी को लोग गया गुजरा मानते हैं। तो ये बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन आज तक शायद कम लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि ये पार्टी नहीं है, ये तमाम सारी पार्टियों के एक समूह हैं। इनको आप लोग पार्टी मत समझिए, बल्कि एक बहुत सारी पार्टियों की समूह हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जिसे आप लोग बीजेपी कहते हैं या ये लोग एनडीए करते हैं, तो एनडीए एक पार्टियों का एक गठबंधन का एक समूह का नाम है, और उसमें कितनी पार्टियां हैं ये आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें लगभग 38 पार्टियां हैं। 36 पार्टियां थी, जिसमें निषाद पार्टी और राजभर की पार्टी चली गई, ये 38 पार्टियां हो गई। तो 38 पार्टियां मिल करके इलेक्शन लड़ती हैं और एक समूह बनाती हैं, जिसको लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी पार्टी का ये स्थिति है। दूसरी तरफ जिसे आप लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी उनके विपक्ष में लड़ रही है, नहीं, कांग्रेस ने एक नए गठबंधन का रूप दिया जिसका नाम उन्होंने रखा इंडिया। आप लोग बार बार ये सुनते भी होंगे कि बीजेपी वाले इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इंडिया नहीं भारत हैं, इंडिया का हमने बहिष्कार करना है। तो भाई इंडिया शब्द तो हमारे भारत के लिए आज नहीं, बहुत दिनों से आ रहा है। जब से ये अंग्रेज़ आए थे उस समय से आ रहा है कि भाई इंडिया माने भारत। लेकिन इन्होंने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में हिंदुस्तान से छोटी छोटी पार्टियां मिला करके लगभग 26 पार्टी हैं। कितना है? 26 पार्टी। अच्छा, अब देखिए, दोनों लोग, इन लोगों के अलावा भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका गठबंधन किसी से नहीं है। वो लोग स्वतंत्र हैं। वो अगले 2024 के चुनाव में आगे क्या करेंगे, किसको समर्थन देंगे, अभी ये कोई पक्का नहीं है। इस तरह से आज के डेट में अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन पार्टी कितनी मजबूत है। मेरे हिसाब से अगर बीजेपी सिंगल अलग हो जाए, अकेली हो जाए, सारे गठबंधन उसके टूट जाएं और कांग्रेस अलग हो जाए, तो आज भी कांग्रेस बीजेपी से मजबूत हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के पास इतने सारी पार्टियां जोड़ बटोर करके 38 पार्टियों के साथ बीजेपी जो है स्टैंड है, और कांग्रेस पहले उसका गठबंधन और कमज़ोर था, कम था, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा करके 26 पार्टियों से गठबंधन किया है, इसलिए अब वो मजबूती में आए हुए हैं। तो आप लोग कई बार जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं नहीं भाई, मोदी के अलावा इस दुनिया में, इस देश में कोई है ही नहीं इलेक्शन लड़ने के काबिल। और जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं वो कहते हैं कि राहुल जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फॉरेन कंट्रियों से पढ़ करके आए हैं, बेहतर नॉलेज रखने वाले हैं। मोदी की तरह से या बीजेपी पार्टी की तरह से जो इनके अध्यक्ष वगैरह हैं, इस तरह से उनकी तरह से कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे फॉरेन कंट्री का पढ़ा हुआ बंदा है। ये इंडिया गठबंधन के लोग इस बात को साबित करते हैं। अब देखना हमें ये है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन या हाई प्रोफाइल पढ़ा लिखा बंदा कहाँ तक पहुँचता है, और एक बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा बेशक ना हो लेकिन कढ़ा है, वह पूरे इंडिया में घूम टहल करके उन्होंने सारी जानकारी ली है, और इतनी सारी जानकारियों के बल पर वो स्टैंड हुए हैं और आज 10 साल से राज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये आप लोगों को संकेत देना चाहते हैं कि 38 पार्टियों के गठबंधन से बीजेपी बनी हुई है, जिसे आप लोग समझते हैं कि बीजेपी पार्टी है, नहीं, वह पार्टियों का एक समूह है। और 26 पार्टियों के गठबंधन से कांग्रेस बनी हुई है, जिसको लोग इंडिया के नाम से कह रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह कांग्रेस ही मानी जा रही है। जैसे एनडीए में मुख्य रूप से बीजेपी मानी जाती है, उसी तरह से इंडिया में मुख्य रूप से कांग्रेस है।
तो अब आप लोग ये समझ सकते हैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि अब की बार की जो 24 की लड़ाई होगी वह देखने योग्य होगी। और भाइयों देखिए, मुझे इस बात का कोई इतराज़ नहीं है, प्रधानमंत्री कोई हो, मेरे घर रोटी पानी नहीं लाएगा देने, लेकिन लड़ाई एक तरफा अच्छी नहीं लगती। मेरा मन जो है, अगर मुझसे आप लोग पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि लड़ाई दमदार होनी चाहिए और दोनों पहलवान लगभग बराबर के होने चाहिए। इसलिए अब हम देखते हैं, अपने नज़रिया से हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में लोग शिक्षा को महत्व देते हैं या शिक्षा के बजाय उस व्यक्ति को महत्व देते हैं जो व्यक्ति दुनियादारी को ज़्यादा जानता है लेकिन शिक्षा में उससे कम है। तो ये लोग, आप लोग समझ सकते हैं कि इसके अलावा भी कुछ पार्टियां हैं जो इन गठबंधन से परे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में लगभग छोटी मोटी पार्टियों को मिला करके लगभग 58 पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें जो है मान्यता मिली हुई है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि 26 पार्टी प्लस 38 पार्टी मिल करके ये कितनी पार्टियां हो रही हैं। तो इनकी लड़ाई को आप सिंगल मत मानिए और हौसला रखिए। हौसले के साथ एक तरफा मत जाइए, हौसले के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चुस्त दुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चुनाव की तैयारी करते रहिए कि क्या परिवर्तन लाना है या फिर उसी रास्ते पर चलना है। यह निर्णय आप लोगों को देना है। आगे आप लोग क्या करेंगे वो आप लोग जानेंगे। तो बंधुओं, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है सोशल रिएक्शन 2। जय हिंद, जय भारत।